सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक और जॉब से रिलेटेड टॉपिक की। किसी भाई ने पूछा है कि फेक एक्सपीरियंस से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फेक एक्सपीरियंस एक्चुअली सीन में आता कब है। ऐसा नहीं है कि जो बंदे 10th 12th या किसी ग्रेजुएशन करने के बाद में जॉब सर्च कर रहे हैं, वो पहले दिन से ही माइंड का सेटअप कुछ इस तरीके का कर लेते हैं कि उनको फेक एक्सपीरियंस बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फेक एक्सपीरियंस का सिनेरियो या सीन केवल और केवल तब दिमाग में आता है या तब बनवाने की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास किसी ऐसी कंपनी से अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर किसी काम को करने के लिए कुछ एक साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या किसी पर्टिकुलर थिंग्स का या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए फेक एक्सपीरियंस सीन में आ जाता है। आप हैं फ्रेशर, आपने अभी तक कहीं पे भी काम नहीं किया है, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने की नॉलेज नहीं है, किस तरीके से किसी कंपनी में जॉब होती है, और जॉब के बाद जो काम है, जिस काम के लिए वो जॉब निकली है, आपको उस जॉब के बारे में भी कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर फेक एक्सपीरियंस कैसे आएगा आपके करियर को स्पॉइल करने। देखिए दोस्तों, फेक एक्सपीरियंस आता है दो तरीके से मतलब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये एक कंपनी है, इस कंपनी में निकली एक ओपनिंग, जिस ओपनिंग पे कोई एक बंदा चाहिए जिसको किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का या किसी काम का 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ऐसी कंपनी की नेसेसिटी है कि 1-1.5 साल वाला बंदा लेंगे तो उसको सिस्टम की या चीजों की नॉलेज होगी, और आगे के काम के लिए मतलब जो कंपनी के अंदर कोई भी काम होता होगा, उस काम के लिए उस बंदे को हम ट्रेंड कर लेंगे। तो इतनी जानकारी के लिए, कितनी जानकारी के लिए, कि उस बंदे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं से मेरी फेक एक्सपीरियंस की कहानी शुरू होती है कि लेट से इस कंपनी में जहां पर ओपनिंग निकली है, वहां पर एक कैंडिडेट कोई ऐसा है जो हायरिंग कर रहा है, या जिसके कहने से या सुनने से हायरिंग हो जाएगी, और उसका कोई दोस्त है जो फ्रेशर है, जो मार्केट में या घर पे अकेले या खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो दोनों आपस में काफी क्लोज फ्रेंड है। तो ये वाला फ्रेंड, जहां पे कंपनी की जॉब निकली है, ये वाला फ्रेंड बोलता है अपने फ्रेंड को कि भाई मेरे यहां पे जॉब निकली है। दूसरा बंदा बोलता भी, यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैंने तो कभी काम भी नहीं किया है। तो ये बंदा कह देता है कि भाई मैं संभाल लूंगा, तुम बस आ जाओ, एक फेक एक्सपीरियंस का जुगाड़ कर लो, बस किसी तरीके से एक लेटर पे किसी कंपनी के नाम और प्रोफाइल इस तरीके से बना करके अपना 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस बनवा लो। यहां पर तो मेरी कहानी है, मैं संभाल लूंगा, इंटरव्यू मैं निकलवा दूंगा, यहां पे सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो बंदा था, वो इस फ्रेंड की सोर्स से एक फेक एक्सपीरियंस बनवा करके यहां पर लग गया। ठीक है दोस्तों, फेक एक्सपीरियंस हम तभी कंसीडर कर रहे हैं जब वो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे कहां होती है, कैसे होती है, हुई नहीं हुई, उस पर नहीं जाते, उसका डिस्कशन नहीं करते। हम ये मान के चलते कि इस बंदे ने फेक एक्सपीरियंस दिखाया और इस बंदे ने यहां पर उसकी फेक एक्सपीरियंस के बेसिस पे नौकरी लगवा दी। अब फ्रेशर बंदा लगा हुआ है फेक एक्सपीरियंस के साथ यहां पर, और उसको सिस्टम की नॉलेज नहीं है, उसको प्रोफाइल की नॉलेज नहीं है, उसको कंपनी की नॉलेज नहीं है। एक तरीका तो हुआ ये कि फेक एक्सपीरियंस वाला बंदा कंपनी के अंदर एंटर हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडिडेट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि फेक एक्सपीरियंस, लेट्स से इस कंपनी को 5 से 6 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी, और उसने किसी कंसल्टेंसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आप रिक्रूटमेंट कर दो, आप हमें सपोर्टिंग हैंड दे दो, कुछ कैंडिडेट आप दे दो हमें अपने पास से। तो कंसल्टेंसी कंपनी क्या करती है?
क्योंकि हर किसी को बिजनेस करना है, मार्केट में सरवाइव करना है। क्वालिटी तो राशन की दुकान पे मेंटेन नहीं होती, फिर ये तो कंसल्टेंसी है जो आदमियों की सप्लाई कर रही है, तो यहां पर भी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। तो कंसल्टेंसी कंपनीज क्या करती हैं कि इस प्रोफाइल के लिए जो 5 आदमी चाहिए थे, कितने आदमी, 5 आदमी चाहिए थे, इन 5 आदमियों में 3 कैंडिडेट वो एक्सपीरियंस्ड भेज देता है जैसा इन्होंने मांगा था, और 2 कैंडिडेट फेक एक्सपीरियंस के साथ यहां पर अटैच कर देता है। किस लिए? अच्छी बिलिंग के लिए, अच्छे पैसे के लिए, जिससे कि 3 बंदों की जो बिलिंग होगी एक्सपीरियंस बंदों की, बिल्कुल उसी तरीके से ही मेरे 2 फ्रेशर बंदों की बिलिंग भी उन 3 के साथ हो जाएगी। अगर फ्रेशर बंदे की कॉस्ट 10,000 रुपए आनी है और एक्सपीरियंस बंदे की 30,000 आनी है, तो वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, अपने आप के यहां बेनिफिट करने के लिए, वो 5 बंदों की जो बिलिंग कराएगा यहां से, वो 5 की एक्सपीरियंस के हिसाब से कराएगा। पर हेड 30,000, तो 3 5 जा 15, मतलब 1.5 लाख की इनवॉइसिंग कराएगा, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो जा रही होगी यहां पर वो बहुत कम होगी। वो अपने कैंडिडेट को मे बी हो सकता है 20,000 रुपीज ही दे रहा हो, और फ्रेशर को तो हो सकता है 10,000 ही दे रहा हो। तो 2 तरीके से, एक तरीका हुआ कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू, एक तरीका हुआ किसी फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू। इन दोनों तरीके से फेक एक्सपीरियंस का कैंडिडेट मेरा किसी कंपनी के अंदर आ जाता है। अब ये तो आने की बात हुई, आने से प्रॉब्लम क्या है, यहां बात करेंगे फेक एक्सपीरियंस के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो फेक एक्सपीरियंस के एडवांटेज सच बताऊं तो कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने पिकअप ले लिया, आपका माइंड उस तरीके का है कि आपने चीजों को वहां, ठीक है, एज ए फेक एक्सपीरियंस आप लगे, बट चीजें आपके हिसाब से हुई, आपने चीजें अंडरस्टैंड कर ली, बहुत जल्दी लर्न कर लिया, चीजों को समझ लिया, और आप उस इन्वायरमेंट में घुल मिल गए, तो सब कुछ परफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट सोच के देखिए, कहीं पर कोई एक्सपीरियंस बंदे की रिक्वायरमेंट है और आप फ्रेशर बंदे चले जाएं, तो आप वहां क्या करोगे? प्रॉब्लम तो 101% होनी ही होनी है। तो पहले एडवांटेज की बात करूंगा। एडवांटेज यही है कि फर्स्ट डे से आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, मतलब आप नौकरी लगे तो पक्का आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, मतलब आप सैलरीड पर्सन हो गए। दूसरा, आपकी जो छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो आपकी सैलरी से रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या हो सकता है? तीसरा हो जाता है, आप जो घर में पड़े पड़े पंखे की तरफ देखते रहते थे, वो चीज खत्म हो गई है। आपका एक प्रॉपर रूटीन हो गया है कि आपको मॉर्निंग में उठना है और ऑफिस पहुंचना है। चौथा, आप जैसा वो एक एपिसोड आता है ना, भाभी जी है घर में, उसके तरीके से जो नल्ले बोलते हैं, अब आपको कोई नल्ला नहीं बोलेगा। आपके पास अब जॉब है, आप काम करते हो। तो एडवांटेज तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, उन पे मेन हमें फोकस करना है, क्योंकि गलती तो हमने पहले स्टेप पे कर दी कि आप फेक एक्सपीरियंस को लेके घुस के आप वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपका प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से कैसे निजात पानी है वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, काम आपको आता नहीं है, आप किसी कंपनी में है, ठीक है, सैलरी मिलेगी वो अलग बात है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ मतलब आप जैसे एक फ्रेशर बंदा चीजों को स्टार्टिंग से सीखता है और फिर किसी कंपनी में परफॉर्म करता है, चीजों पे अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। क्यों? उसने स्टेप बाय स्टेप चीजें समझी हैं और सीखी हैं। आपको वो स्टेप बाय स्टेप वाली चीज कभी मिलेगी ही नहीं, आपको बेसिक्स कोई कभी बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे एज ए एक्सपीरियंस ट्रीट किए जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप अगर सरवाइव भी कर गए तो आपकी ग्रोथ मारी जाएगी, आपका जो इंक्रीमेंट होगा, जो आपको वहां पे ग्रोथ मिलनी है, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा रहने वाले हो दोस्तों प्रेशर में। आपके पास हमेशा वर्क पेन रहेगा, आपके पास जॉब का पेन रहेगा कि किसी को मेरा फेक एक्सपीरियंस पता ना लग जाए। और चलिए, फेक एक्सपीरियंस आपका क्वालिफाई भी हो गया। क्वालिफाई से मेरा मतलब है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो इन्वेस्टिगेशन भी क्लियर हो गई, फेक एक्सपीरियंस आपका सक्सेस मान लिया गया। लेकिन सच में तो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो फेक एक्सपीरियंस की वजह से आप हमेशा प्रेशर में रहोगे, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं आते।
काम के इनिशियल क्या क्या काम होते हैं वो चीजें नहीं आती तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे। उस तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप मेंटली प्रेशर में रहोगे, फिजिकली प्रेशर में रहोगे, आपको सर दर्द की परेशानी हो सकती है, माइग्रेन की परेशानी हो सकता है, आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस रहेगा, 24 घंटे आपके पास स्ट्रेस रहेगा। आज स्ट्रेस इस चीज का रहेगा कि ऑफिस में ये काम कैसे होना है, घर जाने के बाद स्ट्रेस इस चीज का रहेगा कि जो काम मैं छोड़ के आया हूं वो कैसे होना है। कोई कोई किसी को सपोर्टिव मिलता है जो किसी को हेल्प कर देता है, नहीं ऑफिस लाइफ में बहुत कम सपोर्टिव लोग मिलते हैं दोस्तों। और क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको हमेशा किसी भी काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कोई भी काम जो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो हमेशा किसी काम के लिए आपको दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसी को चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आप ये नहीं बता सकते कि मैं फेक एक्सपीरियंस हूं, मुझे नहीं आता है। चीजों को जानने की कोशिश करोगे, चीजों में टाइम ज्यादा लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? चीजें नहीं आती आपको। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फेक एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों मेरी राय, मेरा जो डिसीजन है, मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि कभी भी किसी भी कंपनी में, देखिए देर सवेर जरूर हो सकती है नौकरी लगने में या नौकरी के मिलने में, बट कभी भी फेक एक्सपीरियंस लेके ना जाए, और जाए भी तो ऐसी जगह जाए जहां पर एक्सपीरियंस का कोई मीनिंग ना हो, जहां पर फिजिकली चीजों को किया जाता हो, फिजिकली देख के आप जल्दी सीख जाओ। लेट से किसी आप ऐसी कंपनी में जाते हो, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं कि वहां पे गड्ढा खोदने की ट्रेनिंग होती है, तो किसी को गड्ढा खोदते आप देखोगे तो आप सीख ही जाओगे। बट कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में जाओगे, आईटी से रिलेटेड में जाओगे, तो कोई अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में क्या कर रहा है आपको कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है? तो फेक एक्सपीरियंस के साथ आप कभी ना जाएं, मैं यही सलाह दूंगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज करा होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके थोड़ा बहुत ज्ञान आपको जरूर दिया होगा। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।